हेलो सुंदरम सर क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। डिप्लोमा का रिजल्ट आ गया है और बीटेक का भी रिजल्ट चल रहा है। एक एक ईयर का कंप्लीट होता जा रहा है। तो सुंदरम सर क्लासेस आप सबका स्वागत करता है और अब आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो जॉब से रिलेटेड कुछ वीडियोस में अब धीरे धीरे इस वीक में अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। आज मैं आप लोगों को एक भारत की जो नवरत्न कंपनी है और एक इंडिया की पब्लिक लिमिटेड में फेमस प्रीमियर कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी, उसमें अप्रेंटिसशिप के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, वांट्स है। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। ये बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत हाईली सैलरी पेड और प्रेस्टिजियस जॉब है। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर ये पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कंपनी क्या होती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो में पूरा डिटेल आपको स्टडी कराऊंगा कि भारत में पीएसयू कंपनीज क्या हैं और उनके सिलेक्शंस में क्या प्रोसीजर्स एडॉप्ट होते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल सुंदरम सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक चैनल एक अनुभवी ग्रुप्स के द्वारा, अनुभवी टीचर्स के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और सब्जेक्ट्स रिलेटेड वीडियोस टाइम से टाइम अपलोड किया जाता है इस यूट्यूब चैनल में। इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए हम चलते हैं इस अप्रेंटिसशिप जॉब यानी रिक्वायरमेंट के बारे में। तो यहाँ पर ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये मिलिट्री, रडार, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, वेपन्स, फायर, कम्युनिकेशंस, होमलैंड सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस एंड अनमैन्ड सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिक्स जैसी एरियाज में वर्क करती है और 350 से डिफरेंट प्रोडक्ट जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें जो पोस्ट रिक्वायरमेंट है वो पहली पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट। इसमें सेकंड कॉलम में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के 80 पोस्ट, मैकेनिकल की 24 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस की 6 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल की 6 पोस्ट, सिविल की 2 पोस्ट और टोटल 118 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन में आप देखिए BE/BTech/BSc इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलीवेंट ब्रांचेस, फर्स्ट क्लास फॉर जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स एंड पास क्लास फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। इसमें सेकंड पोस्ट देखिए प्रोजेक्ट ऑफिसर HR फर्स्ट पे ह्यूमन रिसोर्सेज की 5 पोस्ट है। ये बेसिकली MBA और MSW, PG डिग्री, PG डिप्लोमा इन सब के लिए है। ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए जो इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं। इसका जो क्वालिटी एक्सपीरियंस है वो है मिनिमम 2 years ऑफ रिलीवेंट इंडस्ट्रियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ऊपर देखिए डेट लिखी हुई है 1/10/2020 तक। इसमें जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है और जो आपके ये अनरिजर्व्ड और इन सब के बारे में कुछ आपकी वैल्यूज दी हुई है। इसमें सैलरीज का जो पैकेज है फर्स्ट ईयर में 35,000, सेकंड ईयर में 40,000, थर्ड ईयर में 45,000 एंड फोर्थ ईयर में 50,000 की आपको सैलरी का प्रोसीजर। थर्ड जो पोस्ट है ध्यान से देखिए ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स की 254 पोस्ट, मैकेनिकल की 137 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस की 11, इलेक्ट्रिकल की 10, सिविल की 2, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की 1, आर्किटेक्चर की 1, केमिकल की 2 एंड टोटल पोस्ट इज 418 पोस्ट हैं। ये भी आपके BE, BTech, BSc, B आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग डिग्री में आपको करना है और बाकी परसेंटेज का क्राइटेरिया वही है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब फोर्थ देखिए ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस फर्स्ट, फाइनेंस की 8 पोस्ट है। इसमें आपको MBA है, ये आप डिटेल में पढ़ लेंगे। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन
1/10/2020 में मिनिमम 6 मंथ ऑफ रिलीवेंट इंडस्ट्रियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन के बाद 6 मंथ का आपको मिनिमम क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस। और अपर एज लिमिट एज ऑन 1/10/2020 में 25 ईयर्स हैं। रिजर्वेशन में आप देख लीजिए, अनरिजर्व की 172 पोस्ट हैं, ओबीसी की 114 है, तो एससी की 64 है और एसटी की 32 है, ईडब्ल्यूएस की 44 है। कंसोलिडेटेड जो रिम्यूनरेशन पर मंथ यानी सैलरी के रूप में मिलेगा, फर्स्ट ईयर में 25,000, सेकंड ईयर में 28,000 और थर्ड ईयर में आपको मिलेगा 31,400 में। अब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड अलाउंस में प्रोजेक्ट ऑफिसर और ट्रेनी इंजीनियर, ये जो फर्स्ट है, इसमें आपको क्लियरली मैंने जो आपको डिटेल अभी बताया उसी के बारे में इन्होंने दिया है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट में आप देखेंगे अपर एज लिमिट कब तक मांगी है उन्होंने, 1/10/2020 तक, है ना। तो इसमें भी वो जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है उसमें भी एज लिमिट मांगी है। फर्स्ट जो पोस्ट थी उसमें उन्होंने 28 ईयर्स और ट्रेनी इंजीनियर्स में आप देखिए 25 ईयर्स हैं। थोड़ा और डिटेल जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसमें नोट में ये कहा है कि जो भी रिलैक्सेशन है एज का, वो गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग से, और जो भी आपके कॉलम्स है जिसमें आप कास्ट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है, ये सब आपको क्लियरली आपको क्या करना है, ऑफसाइट जो वेबसाइट है उस पर आपको अपलोड करना है। ओके, लेकिन अगर आपने एज क्राइटेरिया में है तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट देनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हमने वहाँ देख लिया था कि प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट के लिए बीई, बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग है अपने अपने डिसिप्लिन्स में, जिसमें आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है। सेकंड प्रोजेक्ट ऑफिसर में एमबीए रिक्वायरमेंट है, एमबीए, एमएसडब्ल्यू, पीजी डिग्री, पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, नाउ सी के लिए इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए अगेन बी, बीटेक, बीएससी, बी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग आपको रिक्वायरमेंट है। और ट्रेनिंग ऑफिसर में 2 ईयर का एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम रेपुटेड यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन और कॉलेज से रिक्वायरमेंट है। अब आप इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें आपको कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस आ सकते हैं, और कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन जो भी ब्रांच इससे है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारे पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको रिक्वायरमेंट है। सिविल में सिविल, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और मतलब ट्रिपल ई ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपको रिक्वायरमेंट है, और बाकी केमिकल, आर्किटेक्चर और एनवायरमेंटल में वही से रिलेटेड है। अब इस नोट में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है कि क्वालिफाई कंप्लीट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी जो है, पीडब्ल्यूडी के लिए आपको पास चाहिए, और बाकी सब ब्रांचों, बाकी सब कास्ट के लिए और इनके लिए फर्स्ट क्लास है। यानी ये सारे जो नोट हैं ये आपको डिटेल में पढ़ना है। क्लियर? इसको आप पॉज कर लेंगे तो आप चलिए अब पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो 1/10/2020 तक आपने रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट पोस्ट के लिए आप देखो प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर फर्स्ट के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। ट्रेनी इंजीनियर एंड ट्रेनी ऑफिसर 6 मंथ का रिलेटेड है, और इसमें जो भी नोट किया हुआ है वो आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर्स में देखिए कैसे कैंडिडेट्स का होगा। फर्स्ट पॉइंट में देखिए एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन रिलीवेंट डिग्री क्वालिफिकेशन में 75% आपके जो मार्क्स हैं वो डिग्री के परसेंटेज के काउंट किए जाएंगे। दूसरा आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो 2.5 मार्क्स फॉर मिनिमम स्टिपुलेटेड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एडिशनल 1.25 मार्क्स फॉर एवरी एडिशनल 6 मंथ। यानी जितना आपका ईयर या मंथ का एक्सपीरियंस है उतना उसका 10% वेटेज किया जाएगा, और इंटरव्यू फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में 15% का वेटेज है। यानी सबसे ज़्यादा वेटेज आपके डिग्री के परसेंटेज हैं, और इसके अलावा आप इसको डिटेल में पढ़ते जाइए।
हाउ टू अप्लाई करने जो है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके करना है। इसमें सारे लिंक और है, आपको क्लियरली देख लीजिए। लास्ट डेट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई स्टूडेंट्स लास्ट डेट निकलने के बाद अलर्ट होते हैं लेकिन वो टाइम निकल चुका होता है, इसलिए 25 नवंबर 2020 तक आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आपको एप्लीकेशन अपलोड करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट है ये आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा जो एप्लीकेशन की फ़ीस है, देखो ट्रेनी इंजीनियर एंड ट्रेनी ऑफिसर फर्स्ट के लिए 200 रुपीज़ है और प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 500 रुपीज़ है। और लास्ट कॉलम में एग्जाम्शंस किनको फ़ी नहीं देना है, दैट SC/ST एंड PWD एंड वैल्यू दूसरी ब्रांचेस, दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं। ओके, ये सारे फीस आपको कहता है कि एक बार पेड हो जाने के बाद रिफंड नहीं होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर क्लियरली लिखे हुए हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट्स, फाइनल डिग्री, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट्स और CGPA, DGPA और OGPA जो आपकी ग्रेडिंग है उस पूरे का प्रूफ चाहिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट्स आपको कंप्लीट चाहिए, इसमें आपको डिटेल और जनरल में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है। ओनली इंडियन नेशनल्स persons can apply for the post and number of post can be varied depends on the time at selections. तो और candidates must read all the instructions very carefully and fill the form very carefully. Without any fees application will be rejected or cancel, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको इसमें मिलेंगे। ये सारे आप इन्फॉर्मेशंस रीड आउट कर लीजिए। फॉर्म में कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फीस के साथ सबमिट होनी चाहिए जिससे आपका कैंसलेशन नहीं हो, ठीक है। तो ये सारे आपके रीड कर लीजिए। इसमें बस लास्ट देखिए जो डार्क लाइन में है, लास्ट डेट टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 25/11/2020। इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.bel-india.in है और इसके फर्दर डिटेल के लिए इन्होंने एक और bel-bng@applycareers.co.in पर भी आप कोई क्लैरिफिकेशंस कर सकते हैं अप्लाई करके। तो ये बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी स्टाइफंड और रिम्यूनरेशन के साथ आपको ये अप्रेंटिसशिप दे रही है। और जब अप्रेंटिसशिप नॉर्मली जब फिनिश हो जाता है तो कुछ कैंडिडेट्स की जब अगर रिक्वायरमेंट होता है तो उसी लिमिटेड कंपनी में आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। इसलिए आप लोगों को इस कंपनी में जॉब या अप्रेंटिसशिप करने के लिए अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो यहाँ हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। फिनिश के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये बेसिकली आपका बी और बीटेक और इन सब स्टूडेंट्स के लिए है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।